नमस्कार दोस्तों, हम बात करें कंप्यूटर के उन टॉपिक के बारे में जो कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। हमने जो पिछले एपिसोड में क्वेश्चन से देखे थे उनको एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा कंप्यूटर के जनक कौन है इसके बारे में भी देखा है, इसके अलावा CPU का पूरा नाम क्या है इसको भी हमने पिछले एपिसोड में देख लिया है। इनपुट डिवाइसेस कौन से रहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कीबोर्ड में कितने की रहते हैं, इसके अलावा माइक कौन सा डिवाइस है, बाइनरी संख्याएँ क्या क्या होती है, इसके अलावा बीट यानी मेमोरी टाइप देखा था, रैम का पूरा नाम हमने देखा था। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कंप्यूटर में रैम कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे कंप्यूटर के रैम के बारे में पूछा गया है, ना कि मेमोरी के बारे में। तो ऑप्शन से दिए हैं 1, 4, 2 या 3। तो देख लेते हैं कंप्यूटर में रैम कितने प्रकार की रहती है। तो रैम के दो टाइप रहते हैं, पहला रहता है एस रैम और दूसरा रहता है डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम तीन टाइप के रहते हैं, पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पे मेमोरी का पूछा जाता तो वो भी दो टाइप की रहती, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे रैम के बारे में पूछा गया है तो रैम भी दो टाइप के रहते हैं, एस रैम और डी रैम। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दो टाइप के रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी हार्डवेयर बगैर किसी डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं क्या। यहाँ पे पूछा गया है कि सभी हार्डवेयर बगैर किसी सॉफ्टवेयर के काम कर सकते हैं क्या, और इसका आंसर ट्रू और फॉल्स में अगर आप देना है आपको। अगर ये सही है तो ट्रू और अगर गलत है तो हमें फॉल्स में इसका जवाब देंगे। तो समझ लेते हैं कि क्या सभी हार्डवेयर बगैर सॉफ्टवेयर के काम कर सकते हैं क्या। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री जैसे होते हैं, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना तो वहीं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकता। अगर आपको हार्डवेयर का उपयोग करना है तो सॉफ्टवेयर की आवश्यकता रहेगी, और अगर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है तो हार्डवेयर की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन 2 को दर्शाता है, यानी कि ये फॉल्स है, क्योंकि हार्डवेयर बिना किसी डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकते हैं क्या, ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के रहते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर का टाइप पूछा है, पिछले वीडियो में मैंने पूरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बताया है आपको। तो ऑप्शन से दिया है 1, 4, 2 या 3। सॉफ्टवेयर्स तीन प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं ये देख लेते हैं। पहला सॉफ्टवेयर रहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वह सॉफ्टवेयर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपयोग किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, टेली, फोटोशॉप, ये सभी सॉफ्टवेयर से रहते हैं जो अपने काम के हिसाब से अलग अलग जगहों पर यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर आपको रेज्यूम बनाना है तो MS वर्ड की मदद लेनी पड़ेगी, अकाउंटिंग के काम के लिए टेली की मदद लेनी पड़ेगी। अगला सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे हार्डवेयर को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जितने भी हार्डवेयर टूल से रहते हैं उनको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसका एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर रहता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करता है, यानी कि कंप्यूटर में बाहर से आने वाले अवांछित वायरसों से कंप्यूटर की सुरक्षा देते हैं, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल रहता है फायरवेल, जो कि वायरस से कंप्यूटर को सिक्योर करता है। तो ऑप्शन हमारा 4, 3 आता है इसका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को मापने की इकाई पूछी गई है, KB, MB, GB या फिर उपरोक्त सभी। तो पहले देख लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी को मापा कैसे जाता है। कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है KB, MB, GB सभी का, यानी कि इसका आंसर रहेगा हमारा उपरोक्त सभी। जैसे कि इन्हें मापने की इकाइयाँ जो रहती है वो रहती है, सबसे छोटी यूनिट बिट, निबल, बाइट, KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, GB यानी कि गीगाबाइट और TB यानी कि टेराबाइट, जो कि जनरल पर्पस में उपयोग की जाती है। तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे बिट आती है और जनरल पर्पस में सबसे बड़ी यूनिट यहाँ पे टेराबाइट आती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमसे वो है वाईफाई का पूरा नाम बताइए। यहाँ पे वाईफाई यानी कि जो वायरलेस रहता है उसका पूरा नाम पूछा गया है। पहला ऑप्शन है वायरलेस फाइट, इसके अलावा वायरलेस फिडेलिटी, इसके अलावा है वायरलेस फिडेलिटी, वायर फीचर से रहता है, वायर फिडेलिटी दिया है। तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि वाईफाई होता क्या है, वाईफाई रेडियो तरंग की मदद से नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंचने का एक साधन है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जा सकता है बगैर किसी वायर के। और इसका जो कैचिंग पावर रहता है वो 20 से 30 मीटर तक रहता है खुले में। तो
यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि वाईफाई का जो पूरा नाम है वो है वायरलेस फिडेलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। और ये सभी कनेक्ट किए जाते हैं बगैर किसी वायर से, और ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका जवाब आपको ऑप्शन नंबर 2 देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि पूछा गया है किसी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उसका पहला पेज क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है गूगल, होम पेज या फिर डोमेन, इसके अलावा है याहू। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गूगल जवाब देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है जब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो रहता है उसे होम पेज कहा जाता है। अब हम होम पेज में बहुत सारी चीज़ें एडिट कर सकते हैं जो हमें सर्च करना रहता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो इसमें पूछा गया है मॉडेम किस से जुड़ा रहता है। अब मॉडेम किस से जुड़ा रहता है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन दिया है टेलीफोन लाइन, दूसरा ऑप्शन से कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन से प्रिंटर, चौथा ऑप्शन से मॉनिटर। अब इसे समझ लेते हैं मॉडेम होता क्या है, कितने टाइप के रहता है और ये किस टाइप से जुड़ा रहता है। तो मॉडेम दो टाइप के रहते हैं, एक तो मॉड्यूलर और एक ड्यू मॉड्यूलेटर, यानी कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजता है, और जो एनालॉग प्रारूप में सिग्नल मिलता है उसे डीमॉड्यूलेट करता है और इसे डिजिटल के रूप में पहुंचाता है। तो एक मॉडल जुड़ा रहता है टेलीफोन लाइन से, तो इसका सही जवाब रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जो कि मॉडेम जुड़ा रहता है टेलीफोन के लाइन से। टेलीफोन लाइन यानी कि ये एनालॉग में काम करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पावर कट होने पर डाटा नुकसान से बचाने के लिए किस डिवाइस की मदद ली जाती है। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो डेटा को हम कैसे सुरक्षित करेंगे, इसका जवाब हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है यूपीएस, दूसरा ऑप्शन से कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन से है रोम और चौथा ऑप्शन से यहाँ पे हार्ड डिस्क। तो बहुत सारे यहाँ पे रोम और हार्ड डिस्क को टिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि यूपीएस ना सिर्फ कंप्यूटर को वोल्टेज कम ज़्यादा होने की स्थिति में हानि से बचाता है, बल्कि अगर पावर कट हो जाता है तो उस स्थिति में कुछ समय तक कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है, जिससे कि उपयोगकर्ता अपने डेटा को सुरक्षित कर सकता है और कंप्यूटर को सही तरीके से शट डाउन भी कर सकता है। तो इसका आंसर आपको यूपीएस लिखना है, ना कि रोम और हार्ड डिस्क। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही आता है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यूपीएस की मदद से हम अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीआरटी किसका उदाहरण है। अब सीआरटी का पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं कि क्या है, पहले ऑप्शंस की देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या पूछा गया है। इसका उदाहरण क्या यूपीएस है, कीबोर्ड है, या फिर मॉनिटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रिंटर है। अब सीआरटी होता क्या है, पहले इसका हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। सीआरटी किसे कहा जाता है। सीआरटी का मतलब रहता है कैथोड रे ट्यूब, यानी कि यह मॉनिटर और टेलीविज़न में उपयोग किया जाता है। मॉनिटर और टेलीविज़न में जो स्क्रीन डिस्प्ले होती है ये इसी की मदद से की जाती है। ये क्या काम करता है, डिस्प्ले पर छवि को इससे फास्फोरस की एक नली के पीछे इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा जाता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को गर्म करता है तो वह प्रकाश पर्दे पर पड़ती है, जिससे कि हमें डिस्प्ले शो होती है। तो सीआरटी बेस्ट उदाहरण है मॉनिटर और टेलीविज़न का। तो सीआरटी का पूरा नाम भी मैंने बता दिया है, कैथोड रे ट्यूब होता है जो कि डिस्प्ले शो करने के काम आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब रहेगा, जो कि है मॉनिटर। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां वाला, वह कौन सा ग्राफिकल चिन्ह होता है जो डेस्कटॉप को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो डेस्कटॉप पर ग्राफिकल रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन आइकॉन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन है इमेज, तीसरा ऑप्शन दिया है लोगो, या फिर चौथा ऑप्शन से नॉन, इनमें से कोई नहीं। हम समझ लेते हैं कि जो डेस्कटॉप पर ग्राफिकल चिन्ह रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ग्राफिकल जो डेस्कटॉप पर फाइल, फोल्डर या फिर कोई सा भी प्रोग्राम रहता है जिसे ग्राफिक्स की मदद से चित्र से चिन्हित किया जाता है, उन्हें आइकन्स कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, यानी कि जितने भी जो भी आपके चिन्ह दिए हुए हैं उन्हें सबको आइकन्स बोला गया है। जैसा कि आप डेस्कटॉप पर देखते होंगे जितने भी फोल्डर्स हैं, एमएस वर्ड फाइल है, सारी जो फाइलें रहती है उनको कुछ इस टाइप से शो किया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके और इसमें आप इसका उपयोग अच्छे से कर सको। जैसे रिसाइकल बिन का एक दिया हुआ है आइकन, एमएस वर्ड का आइकन दिया हुआ है, माई कंप्यूटर का आइकन दिया हुआ है, ऐसे सभी आइकन दिया है। तो इसका सही आंसर रहता है हमारा पहला आइकन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से और आंसर समझ में आए होंगे। मिलेंगे अगले आज के वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।